बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूँ सईद चौधरी। ईरान के हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का इजलास हुआ है। क्या ईरान पर अमेरिका और इसराइल के हमले का खतरा टल गया है? अगर खतरा टल गया है तो उसकी क्या वजूहात है? और फिर अमेरिका के सेनेट ने अपने सदर डोनाल्ड ट्रंप को पूरी दुनिया का अमन तबाह करने का लाइसेंस दे दिया है। इसकी तफसीलात जो है, हमारे पास जो मालूमात इंफॉर्मेशन है, वो आपके साथ शेयर करेंगे। और दूसरा ये कि लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस में सालिया नीलम और जस्टिस अबर गुल साहबा की किरदार कुशी करने वाले जो मुलजमान हैं, उनकी गिरफ्तारियां शुरू हो गई हैं। कितने लोग अब तक गिरफ्तार हुए हैं? कितने लोग जो हैं वो रडार पे हैं? कितने अकाउंट पकड़े गए हैं? कौन कौन गिरफ्तार हुआ है? अच्छा, इसमें जो मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं ओवरसीज पाकिस्तानियों में, एहसानुल्लाह चट्टा मिठा जी के नाम से मशहूर हैं, आपने उनकी वीडियोस देखी होंगी, तो उनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हुई है। ये इसकी जो अदालती प्रोसीडिंग है, इस दौरान जो रिपोर्ट पेश की गई है नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की तरफ से, उसमें क्या कहा गया है ये आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन इससे पहले एक और खबर है कि आपने सोशल मीडिया में देखा होगा कि जनाब ये जो ईमान मुजारी साहबा हैं और उनके शौहर हादी अली चट्टा साहब, जनाब उनके हवारी जो है ना सोशल मीडिया बैठे हुए और चपड़कनाती है, वो उन्हें मजलूम बना के पेश कर रहे हैं। ओहो हो जनाब, बड़ी ज्यादती होगी। उनकी जमानतें जनाब मनसूख कर दी गई हैं। जनाब कुड़ी बीमार सी, अगर 2 दिन की मोहलत दे देंगे, पीर तक एडजर्न कर देंगे केस, तो जनाब की फर्क पैंदा सी? फर्क पैंदा सी, क्योंकि ये डिलेट एक्ट्रेस हैं, ये तखीरी हरबे हैं जो ये इस्तेमाल करें और इंसाफ के प्रोसेस को ये मतनाज़ा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, इनके खिलाफ आपको ये तो पता ही होगा कि इनके खिलाफ मुकदमा है कि रियासत और रियासती इदारों के खिलाफ को ट्वीट श्वीट करने वाला मामला है। वैसे तो इनका ईमान मुजारी साहब का अगर आप एक्स अकाउंट जाके देखें तो पाकिस्तान के हक में, रियासत के हक में आपको कोई ट्वीट मेरा मेरा नहीं ख्याल क्योंकि नजर आए। बहरहाल ये जनाब कहते हैं, जनाब हमने तो ये उनके ऊपर भी डालने की कोशिश कर रहे हैं। जनाब देखा मरीम नवाज ने भी तो ये नारे लगवाए थे ना कि ये जो दहशत गर्दी है इसके पीछे वर्दी है। तो भाई मेरे, अगर मैं चोरी करता हुआ पकड़ा जाता हूं तो मैं ये नहीं कह सकता कि जनाब फलां बंदा जो वो भी तो चोर है ना। मैंने अपना जवाब देना है, अपनी सफाई देनी है, आपने अपनी सफाई देनी है। ये अदालत में मरियम नवाज के जलसे की वीडियो भी दिखाते रहे हैं। जनाब ये देखें जज साहब, भाई अगर एक बंदा जुर्म कर रहा है तो दूसरे के लिए वो जायज हो जाता है। अच्छा, बहरहाल ये अब हुआ क्या इसमें, इनकी जमानतें क्यों मनसूख हुई हैं? और मुझे तो ये लग रहा है कि जनाब इनके खिलाफ जो केस है उसका भी फैसला आने वाला है। और जो जो इनकी हरकतें हैं, जो मुझे नजर आ रहा है, क्योंकि ये सफाई में तो कुछ, अपनी सफाई में तो कुछ पेश ही नहीं कर रहे, सिर्फ ये सोशल मीडिया में बयान देते हैं। अच्छा, हुआ क्या? बहरहाल ये हुआ ये कि सुबह ये जो अदालत का फैसला है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। सुबह 8:40 पे ये फैसला जो है जज साहब ने जारी किया था। हुआ ये कि जनाब एक जूनियर वकील जो है वो अदालत में पेश होता है और कहता है जनाब इसको इल्तवा में रख लें, इंतजार में रख लें केस को, क्योंकि इसमें हादी अली साहब जो हैं, मुलजम जो हैं, वो खुद जो हैं वो जिरा करना चाहते हैं। 2 गवाह रहते हैं इसमें जिनकी गवाहियां नहीं हुई थी, और वो एक तो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है और उसका नाम है शहरोज रियाज, और दूसरा जो है कोई असिस्टेंट डायरेक्टर है इमरान हैदर। इन दोनों के जो गवाहियां हैं, शहादतें हैं, ये कलमबंद होना बाकी है। तो जज साहब ने कहा कि ठीक है जनाब, इसको 11:30 ये मुलजमान भी आ जाएं और हादी साहब भी आ जाएं, ये गवाह मौजूद हैं। और ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਚੋਂ ਇਹ ਤਰੀਕ ਭੁਗਤਣ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰ, ਉਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਿ ਜਨਾਬ ਉਹ सिर्फ थोड़ी वजह ने इंतजार च बैठे रहन कि जनाब 2 घंटे और इंतजार कर लिए, 3 घंटे और इंतजार कर लिए कि साहब आने मुलजम साहब ते आके जनाब वो सड़ते जिरा करने। वैसे तो जो गवाही है वो मुलजमों की मौजूदगी में ही होनी होती है। अच्छा, हुआ क्या, जब 11:30 के बाद केस कॉल हुआ तो मुलजमों की तरफ से एक वकील है नईम गुजर साहब। नईम गुजर साहब जो हैं वो इस्लामाबाद बार एसोसिएशन के सदर भी हैं। तो उन्होंने आके कहा जनाब कि ईमान मुजारी की तबीयत जो है वो बड़ी ख़राब है। अच्छा, ईमान मुजारी की तबीयत कई दिनों से ख़राब है, ये चौथी पेशी है जब वो आके अदालत को बताया जा रहा है जनाब वो बीमार है, वो पेश नहीं हो सकती। अच्छा, मेडिकल सर्टिफिकेट भी नहीं दिया जा रहा साथ।
ज़बानी कलामी, वो बीमार हैं। और भाई नज़ला ज़ुकाम हो अगर किसी को तो फिर तो एडजस्टमेंट नहीं ना मिलती। तो बहरहाल जनाब वो उनके शौहर कह रहे मैं भी बड़ा बीमार हूँ, देखो बीमारी के बावजूद मैं जनाब आ जाता हूँ अदालत में, और मेरी मिसेस जो है उनकी भी बड़ी तबीयत खराब है। अब इस बुनियाद पे जनाब ये कह रहे हैं कि जनाब वो जो है कुड़ी अगर बीमार आते 2 दिन दे इल्तवा दे देंदे ते की हो जाना सी। ये चिपड़कनाती है सारे मिल मिला के मजलूम बनाने की कोशिश कर रहे हैं ना उसको। अच्छा बहरहाल वो जनाब उन्होंने कहा जनाब जो प्रोसिक्यूटर हैं उस्मान राना उस्मान, उन्होंने ये कहा कि जनाब ये तो डिले टैक्टिस हैं, तो आप जो है ये जो आए हुए हैं गवाहान, तो हल्फ लें और बयान रिकॉर्ड करें इनका। तो इस पे जो नईम गुज्जर साहब हैं, क्योंकि वो बार के सदर भी हैं, तो उन्होंने कहा कि जनाब, यानी उन्होंने कहा ना कि आप जिरा करें इसके ऊपर, आप भी तो वकील ही हैं ना। तो उन्होंने कहा जनाब मैं बार का सदर हूँ, तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ। तो वहां अदालत में नईम गुज्जर साहब जो हैं वो वकील के तौर पे पेश हो रहे थे ना, बार के सदर के तौर पे तो नहीं ना पेश हो रहे थे। और वो हादी कहते हैं कि जनाब इन्होंने इनका वकालतनामा है, ये वकील है हमारे। अच्छा बहरहाल तो उसपे वो जो प्रोसिक्यूटर हैं उसने जरा घूर के देखा उनको, उनके आंखें वहां दिखाना जहां से तुम होकर आए हो। भाई जहां कहां से अपने क्लाइंट के पास से होके आया होगा ना वो। तो बहरहाल वो जनाब उन्होंने कहा तो हल्फ लेके दिखा, मैं तेरी यहाँ लत्ता तोड़ के तेरे वापस भेजांगा। ये नईम गुज्जर साहब कह रहे हैं। और फिर जज साहब जो हैं, और जब वहां द कंपेल भी हुई है, और एक साहब तो ये बता रहे थे कि जनाब उनको जो थप्पड़ वगैरह या मुक्का वगैरह भी लगा है ये राना उस्मान को, ये अंदर मुलजमों की वकालत हो रही है। तो उसके बाद जनाब जो है जज साहब उठ के चले गए। तो उसके बाद जनाब चैम्बर में चले गए, तो फिर दोबारा जनाब ये मुलजम मुलजम नहीं आए। तो जज साहब ने फिर ये किया कि जनाब ये आए नहीं, पेश नहीं हुए। तो जनाब उन्होंने जो इनकी जमानतें जी थी ना, दोनों की, हादी की और उनकी अहलिया की, ईमान मुजारी की, वो मनसूख कर दी। अच्छा मजे की बात यह है कि वो बीमार हैं, लेकिन ट्विटर अकाउंट जनाब उनके ट्वीट जो है पोस्टें धड़ाधड़ आ रही है। इसके फौरन बाद भी उन्होंने ट्वीट खड़का दिया कि जनाब हमें तो पहले दिन से ही पता है कि जनाब इन्होंने हमें जेल भेजना ही भेजना है, मुझे पकड़ना तो पकड़ लें। इस तरह की मेरा ख्याल पकड़े नहीं है अभी तक। अच्छा अब बहरहाल उन्होंने जमानतें इनकी मनसूख कर दी, बिला जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए, और जो आईओ हैं उनको ये हदायत कर दी कि इनको पकड़ें और पकड़ के जुडिशल लॉकअप में बंद कर दें, और कल जो है इनको जिस्मानी तौर पे पेश नहीं करना मेरी अदालत में, तो वीडियो लिंक के जरिए जनाब ये अदालत में पेश होंगे। और जो मुलजम का बयान होता है 342 का, वो सवालात देती है ना अदालत मुख्तलिफ जो प्रोसीडिंग के दौरान गवाहियों के दौरान पैदा होते हैं, तो उनका जवाब लेना होता है। जनाब 342 का जो बयान है ये कलमबंद करवाएंगे वीडियो लिंक के जरिए। अच्छा इसमें दिलचस्प बात यह है कि ये इस्तगासा की गवाहियां जो हैं वो क्लोज हो गई हैं, बंद कर दी उन्होंने। अब सिर्फ इनका एक बयान रहता है, उस बयान के बाद फैसला आना है। तो अब ये इनका किरदार देख लें। वैसे तो जो नॉर्वे के सफीर हैं वो भी इनके केस की प्रोसीडिंग देखने के लिए पहुंच गए थे, आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट। वहां इस तरह होता है अदालतों में, जैसे ये कर रहे हैं, ऊपर से ये मजलूम बन रहे हैं, नाले चोर नाले चतर वाली बात है। तो ये जनाब सूरत, और मुझे ये लग रहा है कि अगर वो गवाहियां जो है वो क्लोज हो गई हैं, खत्म हो गई हैं इस्तगासा की, और इनका एक बयान रह गया है, तो उसके बाद फिर या बरियत या सजा। लेकिन जिस तरीके से इनका जो बिहेवियर अदालत के अंदर, और जिस तरह ये तखरीर अरबियत वही इस्तेमाल करता है ना आमतौर पे, कि जिसके पास अपनी सफाई में कहने के लिए कुछ नहीं होता, फिर वो डिले टैक्टिक्स इस्तेमाल करता है। तो फिर देखें सजा का माहौल बनता है या फिर बरियत बनती है, जो भी फैसला होगा वो आपके सामने आ जाएगा। और दूसरा लाहौर हाई कोर्ट की जस्टिस मिसालिया नीलम और जस्टिस अबर गुल साहबा की किरदार कुशी वाला जो मामला है, वो मैंने उसमें विलाक भी किया था, 40 रेफरेंस बना के ना किसी ने सर्कुलेट करके। तो उसके बाद जनाब ये इनके कीचड़ उछालना शुरू हो गए चपड़कनाथिए जो है। और मैंने ये अर्ज भी किया था, बल्कि वो मैंने दिखाया भी था कि जनाब वो तो रेफरेंस जो है उसमें जो शिकायत है वो जो है वो दुरुस्त नहीं है, जमीनी हकायक के बरक्स हैं। और उसके ऊपर वो तो रद्दी की टोकरी में फेंके जाने वाला है कागज का टुकड़ा, क्योंकि उसके ऊपर पता ही नहीं शिकायत करने का नाम का नहीं पता कि जनाब शिकायत की किसने। एम था वो। और उसका मकसद जो है वो वाजे तौर पर यही था कि जनाब उसकी बुनियाद पे विलाग्स करवाए जाएं,
और जनाब एक्स अकाउंट या ट्विटर जो है या सोशल मीडिया जो है वो इनके खिलाफ इस्तेमाल किया जाए। तो वो अब जो है वो मियाँ दाऊद जो एडवोकेट हैं उनकी वसातत से एक वकील है परवेज इलाही चौधरी साहब, उन्होंने जनाब लाहौर हाई कोर्ट में पिटीशन दायर कर दी थी और उस पर जनाब नोटिस भी हो गए थे। तो कल जनाब जो है वो नेशनल साइबर क्राइम्स इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है उसके डायरेक्टर जनरल भी पेश हुए, आईजी पंजाब जो है वो भी पेश हुए, तो वहाँ रिपोर्ट भी पेश की गई, पीटीए की तरफ से रिपोर्ट भी आई। दौरान समाअत अदालत में ये पता चला कि 53 अदारे ऐसे हैं जो पीटीए का पोर्टल इस्तेमाल करके ना मुतनाज़ा ये जो पोस्टें वगैरह हैं या मवाद है उसको हटा सकते हैं, एक्सेस है उनकी। और दूसरा ये भी बताया गया कि पीटीए जो वो लिंक्स जो है ना, यानी ये वीडियो शेड्यूल ये जो वगैरह, वो कहते हैं कि उसको नहीं बल्कि पूरी ऐप जो है ना उसको ब्लॉक कर सकती है। और वो कहते हैं अगर हम ब्लॉक करते हैं, ये जैसे ट्विटर को ब्लॉक किया गया था वजारत दाखिला के कहने पे, तो वो कहते हैं जनाब ये फिर वीपीएन जो है उसके जरिए चला लेते हैं जनाब लोग। तो इस तरह की कुछ कबाहतें हैं वो भी उन्होंने बयान की। और फिर ये जो दरखास्त गुजार के वकील हैं मियाँ दाऊद, उन्होंने जनाब जो बाहर बैठ के ये कर रहे हैं हरकतें, तो उनको भी तो पकड़े ना। तो अदालत ने ये कहा कि ना सिर्फ उनको पकड़े बल्कि ये भी पता करें कि उनके पीछे कौन है। अब इसकी जो अगली समाअत है वो होनी है 22 जनवरी को, और अदालत ने बड़े सख्त किस्म के रिमार्क्स भी दिए और आईजी ने एक वहाँ ये तजवीज़ दी है। वो कहते हैं कि ऐसा पोर्टल होना चाहिए जिसमें तमाम कानून नाफज करने वाले इदारे जो हैं वो शामिल हों। यूं ही कोई जो गैर मुनासिब मवाद या तौहीन अदालत का मवाद हो या रियासत मुखालिफ मवाद हो उसको वो ब्लॉक कर सकें, ये उन्होंने ये कहा है। और 22 तारीख को अच्छा वो जो वहाँ रिपोर्ट पेश की गई है नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की तरफ से, उसमें जो चीज़ें आई हैं, अच्छा इसमें 8 मुलजिम अब तक जो है ना वो गिरफ्तार हो गए, और जो अकाउंट्स पकड़े गए हैं इस इशू के हवाले से वो इस्लामाबाद सर्कल में जनाब 73 अकाउंट हैं जिनमें ये सोशल मीडिया के मुख्तलिफ अकाउंट्स हैं, और लाहौर सर्कल के 170 अकाउंट यानी 243 अकाउंट जो हैं वो पकड़े गए। इसके अलावा दिन इससे ज़्यादा हो गए क्योंकि मुल्तान सर्कल की उन्होंने गिरफ्तारियां तो बताई हैं, लेकिन ये सर्कल में कितने अकाउंट पकड़े गए ये नहीं बताया। अब इसमें जो ये वो बता रहे हैं अपनी रिपोर्ट में कि जनाब ये जो शुरू हुआ ना, जिसने स्प्रेड किया फैलाया, उसका नाम है जनाब अजीम दानियाल, इस्लामाबाद का एफआईआर दर्ज हो गई है। और फिर उन्होंने एक बंदा जो है वो पकड़ा भी है, इस्लामाबाद का ही है, उसका नाम है इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी, और ये जनाब अकबर मुबारक का पुत्र है। तो ये जनाब गिरफ्तार किया उन्होंने। वो कहते हैं 73 अकाउंट हैं जिनके ऊपर ये मवाद पाया गया है किरदार कुशी वाला जजों की। वो कहते हैं 14 अकाउंट ऐसे हैं जो आइडेंटिफाइएबल हैं, जिन्हें शनाख्त किया जा सकता है। उनमें 13 जो हैं वो नादरा के जरिए उनकी शनाख्त, 14 में से 13 की शनाख्त जो है वो होगी हुई है, और बाकी जो अकाउंट है ना वो भेज दिए हुए हैं हमने पीटीए को और एमईटीए को कि जनाब उनको देखें ये कौन लोग हैं, नादरा शादरा सारे मिलकर ढूंढेंगे जनाब उनको। और फिर कहते हैं लाहौर में भी बहुत सारे लोगों के खिलाफ मुकदमे शतमे दर्ज हुए हैं। 2 लोग जो हैं, एक का नाम है राना सरवर और एक का नाम है शहबाज अमीन, उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हुई है और उनको गिरफ्तार भी कर लिया गया है। यही काम कर रहे थे वो। और फिर वो कहते हैं जब सियासी डेरा वाले एहसान चट्टा साहब जो हैं उर्फ मिठा जी, जब उनके खिलाफ भी जो है वो एफआईआर जो है वो दर्ज हो गई है, और वो कहते हैं ना हमने उनको ढूंढने के 5 वीडियो भाई साहब ने डाली हुई है। अच्छा चट्टा साहब के स्टाइल का आपको पता है कि नेड़े नेड़े हो जो, फिर वो गालियां गंदियां सारियां जो भी वो करना होता है। तो ये उन्होंने 5 वीडियो जो है ना, अच्छा जब ये इन्होंने वो कब्जा ग्रुपों के खिलाफ कार्रवाइयों वाला मामला था ना, वो कानून स्टे किया था, ये लाहौर हाई कोर्ट की चीफ साल ने, तो उस वक्त मिठा साहब जरा गुस्से में आ गए थे, तो इन्होंने जनाब उनके खिलाफ ये 5 मुख्तलिफ ना वो उन्होंने विलाक किए थे। तो अब इनके जो दोस्त अहबाब हैं तो वो ये कह रहे हैं कि जनाब ये तो इनको तो जनाब आपने पकड़ लिया तनकीद करने पे, तो वो पता नहीं तनकीद तो कहते गल तनकीद प्लस हो जाती है ना मिठा जी तो वो कहते हैं जनाब ये जो बाकी हैं उन्होंने तो उनका नाम भी लिया हुआ है, क्या नाम है, सदीक जान और फलां ये वो, कि वो क्या करते हैं, वो तो जनाब यहिया खां ये अदालत नहीं है, इंसाफ क्या मिलना है, फैसले अदालतें नहीं करती, ये चीफ जस्टिस यहिया खां की अदालत, ये वो बार बार करते हैं इस तरह की बातें। और फिर
इस्लामाबाद में बैठे हुए चपड़कनाथिये जो हैं, जस्टिस सरफराज डोगर समेत मुख्तलिफ जजों पे जिस तरीके से इल्ज़ाम तराशियाँ करते हैं, हर्जा-सराई करते हैं, हज़्यान बकते हैं, वो सबके इल्म में। वो कहते हैं जब उनको क्यों नहीं पकड़ा जा रहा है? ये सवाल तो है कि उनको क्यों नहीं पकड़ा जा रहा? वो किसके चहेते हैं? वो कहते हैं हमने मिठा जी को ट्रेस करने की कोशिश की है, तो उनकी जो ट्रैवलिंग हिस्ट्री है वो निकलवाई है, तो पता ये चला जनाब 21 अप्रैल 2025 को जनाब जो इस्लामाबाद एयरपोर्ट से आयरलैंड को चले गए हुए हैं, चढ़ गए हुए हैं आयरलैंड को। तो बहरहाल तो वो अदालत में वैसे वो जो मियाँ दाऊद है उन्होंने बार-बार ये कहा कि जनाब ये जो बाहर बैठी हुई हैं उनको भी पकड़े लाएँ वापस। तो वो बहरहाल अदालत ने जो कहा है कि जनाब उनके जो सरपरस्त हैं, जिनके कहने पे वो ये हरकतें कर रहे हैं, उनको भी पकड़ें। और फिर ये बताया गया कि जनाब लाहौर सर्कल जो है, यहाँ जनाब वो कहते हैं कि 170 सोशल मीडिया अकाउंट जो हैं वो पकड़े गए हैं ये वारदात डालते हुए। उनमें 83 जो हैं वो ट्विटर के अकाउंट हैं और 62 जो हैं फेसबुक के हैं, 11 यूट्यूब के हैं, 14 जो हैं वो टिकटॉक के हैं। तो ये सारे, तो वो कहते हैं ये भी हमने रिमूवल के लिए ना इनके अकाउंट्स की और जो वीडियो है वो रिमूव करवाने करने के लिए हमने पीटीए को मामला भेज दिया हुआ है। और फिर जनाब वो कहते हैं मुल्तान सर्कल में जो लोग पकड़े गए, 5 लोग गिरफ्तार हुए हैं मुल्तान से। उनका नाम है जनाब मोहम्मद अली एक है, दूसरा जनाब राना खालिद हुसैन साहब हैं, ये गिरफ्तार हो गए हैं। एक गुलाम मुर्तज़ा है, एक मोहम्मद अली भुट्टा है, ये और है मोहम्मद अली, एक अकेला मोहम्मद अली, एक मोहम्मद अली भुट्टा है। और अब्दुल सत्तार साहब जो हैं, ये जनाब ये गिरफ्तार हो गए हैं। बाकी उन्होंने और भी बहुत सारी तफसीलात दी हुई हैं। तो बहरहाल मैंने ये कहा था, बताया था कि मोबाइल कंपनी का वो पकड़े गए थे, तो ये भी पकड़े जाने हैं और ये पकड़े गए हैं। और अभी मजीद गिरफ्तारियां जो है ना, इसमें मजीद डेवलपमेंट्स जो हैं ये होनी है। ये 22 तारीख को इसकी पेशी है अगली। वैसे बात ठीक है यार ये मिठा जी की, ये बाकियों को क्यों नहीं पकड़ा जा रहा? ये रोजाना आप देखें, भी लाख कुछ लोगों की तो ये रोजी रोटी ही है, गालियां निकालना अदलिया को, नाम लेके जजों को जनाब कहना। तो उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती? तो उसको दायरा वसी करें ना, जरा सा लाहौर हाई कोर्ट के 2 जजों तक ना रहे ना। वैसे ये जो है ना चपड़कनाती, इन्होंने 2 जजों का जो है ना वो मुस्तकबिल खतरे में डाला। एक अबर गोल साहबा, वो एडिशनल जज थी, तो कल उनकी कन्फर्मेशन हुई है दीगर जजों के साथ, लाहौर हाई कोर्ट के जजों के साथ। तो ये इस ऐसे प्रोपेगेंडा की बुनियाद पे जज भी तो मुतासर हो सकते हैं, लेकिन उसमें था कुछ नहीं रेफरेंस। वो उसमें कोई ऐसी बात ही नहीं थी जिसकी बुनियाद पे कोई कार्रवाई आगे हो सकती। सब झूठो झूठ चिताली, सिर्फ मकसद सी इन्हां दे ऊपर कीचड़ छालना जात दे ऊपर, या ये रुकावट। एक तो ये होगी, और दूसरा आसफ आसफ जो हैं, मोहम्मद आसफ जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज, जिनके बेटे की गाड़ी के नीचे आके अब जनाब जो जात ने अपना सरो को इस्तेमाल किया, ये किया वो किया। जुडिशरी कमीशन के इजलास में मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने उनको कन्फर्म करने की मुखालफत की, लेकिन वहां उन्होंने सरफराज डोगर साहब के साथ इतफाक किया इस बात पे कि जनाब इस बंदे ने अपना असर और सूख इस्तेमाल नहीं किया। हाँ, ज़ाहिर उनका बेटा गिरफ्तार हो गया था, बाप थे वो, जो बच्चियां लड़कियां जो हैं वो जो जहाँ बाक हुई थी उनकी गाड़ी के नीचे आके उनके घर गए, और उन्होंने ये कहा कि जनाब 4 दिन तक उनकी मिन्नतें करते रहे। ये मोहसिन कियानी साहब कह रहे हैं, बता रहे हैं कि जनाब इसका तो मैं भी गवाह हूं। और ये भी उन्होंने कहा कि जनाब अगर आप माफ नहीं करेंगे तो ठीक है, मैं जमानत नहीं करवाता, मेरा बेटा है, भुगते अगर उससे कोई जुर्म हुआ है तो ठीक है, आप माफ कर दें तो ठीक है, नहीं करते तो ठीक है, मैं जमानत भी नहीं करवाऊंगा, मैं परसू नहीं करूंगा अपने बेटे का केस। लेकिन देखे ना, वो भी कन्फर्म हो गए, ये भी कन्फर्म हो गई, यानी कि इनकी जो मुस्तकिल ये जज के तौर पे अब ये काम करेंगे। लेकिन ये चपड़कनाती ने तो कोई कसर नहीं छड़ी सी। और दूसरा जब ईरान वाला जो इशू है, ईरान वाला इशू तो कल जो सुबह ही ये दोपहर के करीब ये खबर आ गई थी कि जनाब जो एन आखिरी वक्त पे जनाब अपने आप को उन्होंने इरादा जो है आखिरी लम्हों में ये बदल लिया डोनाल्ड ट्रंप साहब ने। ये मुख्तलिफ टेलीग्राफ और जो इंग्लिश मीडिया है सारा, वो उन्होंने जनाब ये खबर दे दी थी। और वो कहते हैं जनाब ये जो 2-3 रियासतें हैं खलीज की, एक तो जनाब ये सऊदी अरब, कतर और ओमान जो है, उन्होंने अमेरिका के साथ कोई हंगामी मुज़ाकरात किए और उन्होंने कहा जनाब ये कार्रवाई, फौजी कार्रवाई ना करें ईरान के खिलाफ, और फिर ईरान को नेक नीति ज़ाहिर करने का एक मौका दें, ये वगैरह वगैरह। तो अमेरिका कहता है जनाब जो उन्होंने हमें पेशकश की है मुज़ाकरात की ईरान ने, ये अमेरिका ने मान ली है। अच्छा, अब ये पैगाम जो है, अच्छा ये सिर्फ यही नहीं है उन्होंने किरदार अदा किया, ये कतर, तुर्की, सऊदी अरब, इन्होंने ये साफ कह दिया था कि हम अपनी सरजमीन जो है ईरान पर हमले के लिए इस्तेमाल नहीं होने देंगे।
अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने व्हाइट हाउस में एक इजलास भी किया, तो उसमें उन्होंने कहा था जनाब ये चुटकियों में जो है ना वो ऑपरेशन मुकम्मल होना चाहिए, ईरान वाला। तो उनको जनाब चुटकियां वाली गल नहीं हैगी, ईरान है वेनेजुएला नहीं हैगा, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈਜਾਨ ਇਹ ਲੰਬਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਅੱਡੇ ਉੱਡੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣੀ ਹਮਲੇ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਧਰ ਇਸਰਾਈਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ पावरफुल हो गया है ईरान, पहली ਜਿਹੜੀ जंग हुई थी। अच्छा, ये भी एक खबर आई कि जनाब ये रूस के जरिए ईरान और इसराइल के दरमियान ये तय पा चुका हुआ है कि जनाब एक दूसरे पे पहले हमला नहीं करेंगे। ये जंग पिछले दिनों हुई उसके बाद। अच्छा, बहरहाल उन्होंने कहा तो फिर उनका रजीम चेंज का भी कोई चांस नहीं है कि रजीम चेंज कर दी। अगर ਅਸੀਂ फर्ज करो कि पूरी रजीम ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ तहस नहस कर दईए मौजूदा हुक्मराना ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ आने वाले आ वो भी साढ़े कोई नहीं होने। तो बहरहाल फिर जनाब उन्होंने जनाब कह दिया ठीक है जनाब हम जरा मुज़ाकरात करके देख लेते हैं, और ये इसमें पाकिस्तान का भी किरदार है। अच्छा, वैसे ना तुर्की, वो मैंने कहा था तुर्की पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान कोई मुहावरा होता है, वो बातें खुल गई हैं। तो वो रज़ा हराज साहब जो हैं, रज़ा हराज साहब जो हमारे दफाई पैदावार के वजीर हैं, उन्होंने गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू दिया। उन्होंने कहा जनाब हमारे दरमियान एक मुआहदा जो है वो होने वाला है, लेकिन ये मुआहदा जो है ये सऊदी अरब के साथ जो हमारा मुआहदा है ना उससे अलग है। वो दफाई पैदावार के वजीर हैं, इसका मतलब कि ये दफाई पैदावार दे विच कोई इन्वेस्टमेंट हो रही है इकट्ठे पाकिस्तान और तुर्की के जो वजीर खारजा उन्होंने तईद की है इसको। उनका हाँ जी बिल्कुल गल तो चल रही है, साल हो गया, लेकिन हल दस्तखत नहीं हुए। चलो दस्तखत भी हो जाएंगे, इरादे तो बने हुए नहीं ना। अच्छा, बहरहाल ये फिर पाकिस्तान का किरदार ईरान के हवाले से ये पता चला इसने पाकिस्तान ने भी कोई राब्ते शाब्ते किए थे अमेरिका के साथ, और अमेरिका ने फिर पाकिस्तान के जरिए ही ये पैगाम भिजवाया। ये जो ईरान के सफीर है ना पाकिस्तान में, वो मुख्तलिफ जगहों पे गए हैं कल। वो कहते रात 1 बजे मुझे जगाया गया और ये पैगाम दिया गया अमेरिका का कि ट्रंप साहब जो हैं वो हमला करने का इरादा नहीं रखते। ईरान ने क्या थी ना कि जनाब वो अगर इरादा भी करने गए ना असं पहलों हमला करेंगे, इस दफ़ा इंतज़ार नहीं करेंगे। तो वो जनाब कहते हैं कि वो इरादा नहीं रखते। तो बहरहाल तो ये उनको बता दें ईरान को कि वो भी बंदे बन के रहते इसी तरह गल चल कर लेने, गल टोर लेने। अच्छा, फिर वो जो है वहाँ अजलास हुआ है सलामती कौंसिल में। अच्छा, अमेरिका ने वैसे ये कहा कि जनाब 800 जो फांसियों वाली बात है ना, फांसियां और कत्लेआम पता नहीं क्या क्या बातें कर रहे थे, ये प्रोपेगेंडा कर रहे थे, तो वो व्हाइट हाउस ने कह दिया ना वो 800 फांसियां जो हैं वो हमने रखवा दी हैं, रुक गई हैं, तो इसलिए अब मुज़ाकरात की तरफ बात चलेंगे। ट्रंप जो है ईरान पे हमले की बातें जो कर रहे थे, ये जब वेनेजुएला वाला इशू है ना तो कोलंबिया के सदर के साथ जब ट्रंप की बात हुई है तो उसने ये कोलंबिया के सदर ने ये कहा था कि ट्रंप इतना पागल नहीं है जितना नजर आता है, बड़ा समझदार बंदा है। बहरहाल फिर जनाब वहाँ जो यूएन में हुआ सलामती कौंसिल में, तो उसमें जो पाकिस्तानी मंदूब हैं आसम इफ्तिखार साहब, उन्होंने कहा जनाब ये जो है बैरूनी मुदाखलत जो है ना ये यूएन चार्टर के खिलाफ है। अमेरिका साहब तुम ना जाओ, थोड़ी मेरी बैरूनी और चार्टर जो है ताकत के इस्तेमाल के भी खिलाफ है। और वो कहते हैं कि जनाब मुस्तहकम ईरान जो है वो पाकिस्तान और खित्ते के मफाद में है। और वो कहते हैं जनाब बातचीत के जरिए मामला, उन्होंने जोर दिया कि बातचीत के जरिए मामला हल किया जाए। और फिर उन्होंने ये भी कहा हमारे दरिंदा तलकात हैं बरादर हमसाया मुल्क है ईरान, ये भी उन्होंने बात की है। और फिर अमेरिका वाले जो है वो कहते हैं जनाब अमेरिका जो है मुख्तलिफ ऑप्शन पर गौर कर रहे हैं, अगर इन्होंने कत्ल गारत खत्म ना की तो जनाब ऑप्शन पे गौर कर रहे हैं हम। तो फिर वो कहते हैं कि ईरान के बहादुर अवाम के साथ हैं, यानी फिर हलाशेरी दे रहे हैं उन्होंने। फिर वो कहते हैं कि ईरान ने अमेरिका के साथ मुज़ाकरात पर आमादगी ज़ाहिर की है, लेकिन ईरान का जो तर्ज अमल है वो मुज़ाकरात के बरक्स है, ये बात उन्होंने की है। और फ्रांस ने जनाब ये वही पुराना चला है कि जनाब जो गिरफ्तार मुजाहरीन हैं उनको रिहा किया जाए। और रूस कहता है कि अमेरिका बिलावजह हरासा कर रहा है, ईरान को खौफ पैदा कर रहे हैं खित्ते में। और जो ईरान के मंदूब हैं उन्होंने जनाब मुजाहरीन जो हैं वो दाश की तर्ज पे उन्होंने हमले किए। अच्छा, अब ईरान के जो लोग हैं उनका जो ईरानी जो काम है उनका जो दावा है कि जनाब वहाँ अमन हो गया हुआ है, मुजाहरे रुक गए हुए हैं। बहरहाल उन्होंने जनाब वो वीडियो शीडियो भी दिखाई थी ना, यूरोपियन जो सफीर है उनको बुला के देखे जनाब ये कोई मुजाहरीन है, पुरअमन मुजाहरीन है। तो बहरहाल ये उन्होंने कहा जनाब ये इसराइली एजेंडे को आगे बढ़ा रहे थे। और अमेरिका का जो ये इजलास अमेरिका ने बुलाया ना सलामती कौंसिल का इजलास बुलाना जो कहते शर्मनाक है, और यानी साढ़े मामला क्यों मुदाखलत कर दे तुसी। और दूसरा उनके जनाब मोसाद के एजेंट भी पकड़े गए हैं।
और माइक पोम्पियो ने वो कहते तस्लीम भी किया है, उन्होंने उनको भी उनके भी इल्म में है कि जनाब ऐसा हुआ है और जो वहाँ हुआ है उसको बढ़ा चढ़ा के पेश कर रहे थे। अच्छा, जो अमेरिकी सेनेट है वहाँ एक करारदाद पेश हुई थी जब वेनेजुएला वाला मामला हुआ ना, और ग्रीनलैंड पे जनाब हमला कर देना ये वो, तो उन्होंने कहा था जनाब ये जो सेनेट की इजाजत के बगैर जो ना ये हमले शमले नहीं कर सकता ट्रंप, ये करारदाद पेश हुई थी। अच्छा, करारदाद पे कल वोटिंग हुई तो जनाब वो 100 अरकान है टोटल सेनेट के, वहाँ 50-50 जनाब वोट बराबर हो गए। तो वहाँ जो अमेरिकी नायब सदर है जो कि हेड कर रहे होते हैं, प्रिजाइड कर रहे होते हैं, या चेयरमैन सेनेट कह लें, वो जेडी वैंस, आमतौर पे जो प्रिजाइडिंग अफसर होता है या जो चेयरमैन होता है सेनेट का, वो वोट कास्ट नहीं करता, लेकिन जब बराबर हो जाए फिर वो कास्ट कर भी सकते हैं। तो भाई साहब ने कास्टिंग वोट जो अपना इस्तेमाल किया वो टाई ब्रेकिंग तोड़ने के लिए, तो वो जनाब उन्होंने वो मुस्तरद कर दी करारदाद। यानी इसका मतलब ये है कि ट्रंप साहब जो कहते थे मैं जहां चाहूं जिस जगह चाहूं हमला कर सकता हूं, तो वही हुआ। और फिर अमेरिका और डेनमार्क और ग्रीनलैंड के काम के दरमियान जो बातचीत हो रही थी, जनाब ग्रीनलैंड नहीं खोना चाहता अमेरिका, कभी पैसे दिंदा कभी कुछ करदा कुछ को, वो नाकाम हो गए। तो उसके बाद जेडे ने वो जी फौजा है यूरोपी डेनमार्क की फौज तो पहुंच गई उत्थे, बाकी भी जेडे ने फ्रांस और जर्मनी वगैरह उन्होंने फौजा जी वो भी ग्रीनलैंड चल गई और कहते जनाब असी जिहड़ा ग्रीनलैंड से कब्जा नहीं करन देवांगे अमरीका नूं, सारे दे मफादात ना यार। अच्छा, ईरान वाला इशू है ना, वो फौरी तौर पर मुझे लगता है ना वो खतरा टल गया है, लेकिन ट्रंप का भी कोई नहीं पता और इसराइल ने भी बाज नहीं आना। ये इसराइल ने बाज उदों आना जो समझ लग गई कि मेरे अगे जरा ना वो मेरे तो ज्यादा तकड़ा है, या फिर अपने दोस्तों के जरिए मेरे तो ज्यादा तकड़ा है। मेरा ख्याल है कि इसराइल ने थोड़ी थोड़ी समझ आ रही है इस गल की। अब दीजिए मुझे इजाजत, इंशाअल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नए भी इलाके के साथ। अल्लाह ताला आप पर मुझ पर हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफिज।